लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कुछ जो है पहले हम पढ़ा रहे थे साइंस, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस, ये क्या होता है उसी के बारे में पहले हम बताया। तो हमने ये सोचा कि मान लीजिए वो भी चल रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन, आज हम इसी के बारे में यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में कुछ बात करेंगे, जिससे होता है कि भविष्य में कहीं भी रहता है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे किसी भी इंडस्ट्री या किसी व्यवसायिक या किसी स्वास्थ्य क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अच्छे से आनी चाहिए, जिससे होता है कि हमें बहुत से वर्क भी करना होता है और हमें जानना रहता है कि किस क्षेत्र में कैसे काम करना है। ओके, तो पहले नंबर ये जान लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 4 पार्टों में विभाजित की जाता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी और कम्युनिकेशन स्किल और उत्पादन एंड लेबर लॉ, व्यवसाय सुरक्षा एंड स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो इसमें के ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें क्या करता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने आने की वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर हमारा क्या रहता है, वहाँ पर बोलने की स्किल, बोलने के लैंग्वेज आपको अच्छी आनी चाहिए, यानी कि विशेष प्रकार की, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीखने की मिलता है हमें। यानी कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए वहाँ से कैसे मान लें बोलना है, कैसे कार्य करना है और भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। ओके गाइज, तो आइए हम आपको समझाते हैं कि आईटी ज्ञान, ठीक है, उसी के बारे में पहले नंबर जान लेते हैं। जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है वर्किंग बेस पे उपयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर एक हमारा क्या है, कंप्यूटर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वेब या माइक्रोसॉफ्ट इसके मतलब कि एक्सेल में काम किया जाता है या हमारे इंटरनेट क्षेत्रों में प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है वेब ब्राउज़र होता है और इंग्लिश लिटरेसी में, जिसमें हमें कम्युनिकेशन और बहुत से तरीके सीखने के मिलता है। वो किस में मिलता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। ओके गाइस, तो आइए हम आज शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं आईटी लिटरेसी यानी कि आईटी ज्ञान, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसी के कुछ पार्ट और कुछ तरीके बताएंगे। ओके गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं आईटी लिटरेसी, आईटी ज्ञान में हम इसका परिचय, ठीक, इस किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ओके गाइज, तो देखा जाता है आजकल के युग को सूचना क्रांति का युग कहा जाता है और यह सूचना क्रांति का नायक है। क्या है कंप्यूटर जो आईटी क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोग की जाता है ना फ्रेंड, तो यह क्या करता है आजकल के यह सूचना प्रदर्शन करता है। ओके गाइज, और हमें यह सब किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। यह प्रायः जिस अखबार हुआ या अखबार पढ़ते हैं हम या किसी टाइप सेटिंग या दूरदर्शन या कार्यक्रम के रेलगाड़ी और वायुयान आरक्षण, जिससे कि हमें किसी भी बिजली या जल आदि तरीके में हम क्या करते हैं आईटी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके गाइज, जिसमें हमारा वीडियो गेम्स हो गया या किसी विज्ञापन में, किसी विज्ञापन के क्षेत्र में या चिकित्सा जांच के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत योगदान है। ठीक है फ्रेंड, एक्चुअली में देखा जाता है जो कंप्यूटर द्वारा चलाई गई क्रांति में से मनुष्य के जीवन में समय पर कीमत या गुणवत्ता में श्रेष्ठता लाती है। जो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा चित्र यानी कि ऐसा डिवाइस बनाया, एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिससे कि हमारे विश्व में बहुत से लोग उसे उपयोग कर रहे हैं उन्हीं के तरीके पर। ओके गाइज, और कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमें मानव प्रयुक्त आंकड़े या संख्या शब्द प्रतिमान क्षेत्र में श्रम या वीडियो फिल्म जैसे किसी भी सूचना समरूप को अपने अंदर की संचित करके उन्हें अपने
उन्हें एक ऐसा रूप में बदल देता है जो हमें प्राप्त करा देता है कि हमारा वहाँ से कोई चीज़, मान लीजिए हम भेजे मैसेज तो हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। ये किससे कमाल है? ये हमारा जो है एक डिवाइस कमाल है, कंप्यूटर का, ठीक है, या इंटरनेट सहारे हमें परिचित रूप में मिल जाता है। ओके गाइज, आज जो हमारा कंप्यूटर के मानव जीवन को सुरक्षा एवं सरल बना देता है, जो सुव्यवस्था प्रदान करता है। कंप्यूटर अगर लाभकारी है तो विनाशकारी भी होता है। कंप्यूटर एक हमारा लाभकारी है तो विनाशकारी भी होता है। अगर कहीं भी एडवांटेज होता है तो वहाँ डिसएडवांटेज भी होता है। ओके गाइज, तो कंप्यूटर में फर्स्ट जो हम डाल देते हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। चलिए नोट करते चलिए और समझते चलिए। ओके गाइज, पहला है हमारा टॉपिक डाल दीजिए, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसी के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे इंट्रोडक्शन आपको बता दिए हैं इंट्रोडक्शन, अब उसी के इंट्रोडक्शन के यानी कि आईटी ज्ञान के अंतर्गत हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। ओके गाइज, पहले डाल दीजिए पॉइंट, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है उसी के बारे में बताएं। कंप्यूटर एक आज्ञाकारी सेवक है, मतलब कि कंप्यूटर को हम जैसे उपयोग करेंगे उसी तरीके से हमारा उपयोग करेगा। ओके गाइज, जो हमें आपके द्वारा दिए गए संदेशों का तुरंत पालन करता है। कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए उसे संपूर्ण व स्पष्ट आदेश देने होते हैं। जो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर कोई जादुई मशीन नहीं है, यानी कि जब हम सिस्टम को कोई भी चीज़ें हम भेजते हैं तभी हो जाती है, अपने आप कभी भी यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक कभी नहीं जाती है। इसलिए हम जो भी चीज़ें परिचित रूप में प्रदर्शित करते हैं वही चीज़ें हमें वहाँ मिलता है, यानी कि यह एक प्रकार के मानव के द्वारा संचालित किया जाता है। ओके फ्रेंड, और यह एक दूसरे के शब्द, मतलब कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह कंप्यूटर एक सब कार्य करता है, वह जिसे कार्य के लिए कंप्यूटर को मानव की सहायता के निर्देशों अनुसार हमें प्राप्त होता है। इन्हीं आदेशों को क्रमबद्ध के द्वारा सूची प्रोग्राम कहा भी जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर एक तो मशीन तो है नहीं कि अपने आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेगी। जब तक हम यहाँ पर हम कोई चीज़ प्रदर्शित करें, जब तक हम कोई चीज़ सूचना देंगे नहीं तो होगा नहीं। जब हम किसी चीज़ का सूचना प्रदर्शित करते हैं तभी हमको प्राप्त होता है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट डाल दीजिए कंप्यूटर की विशेषताएं, डालते जाइए। नेक्स्ट कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं? कंप्यूटर की विशेषताएं मैक्सिमम जो है 5 प्रकार की पाई जाती है। पहला जो लिख दी गति, दूसरा शुद्धता, और तीसरा संचय करना तथा तलाश करना। ठीक है, और फोर्थ हमारा है विश्वसनीय। ठीक है, और 5 क्या है? बहुप्रयोग। पहला डाल दीजिए गति, इसी में बता रहे हैं आप लोगों को कंप्यूटर की विशेषताएं में। ओके गाइज, तो पहला डाल दीजिए, पहला हमारा जो है गति, कंप्यूटर में गति कैसे, ठीक माने तो स्पीड। ओके फ्रेंड, स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर की गणना करने के लिए गति आम आदमी की गणना करने की गति से कई गुना ज़्यादा होता है। ओके गाइज, जैसे मान लीजिए आजकल कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ें हम कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रयुक्त यानी कि सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं, वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, यानी कि कोई भी कार्य करना हुआ वो जल्दी हो जाती है, इसकी गति अधिक होती है। अगर हमें देखा जाए जो हमारी कंप्यूटर होता है वह एक आम आदमी की गति से अधिक पाई जाती है। ठीक है, और इसमें डाल दिए सेकंड शुद्धता। शुद्धता एक्यूरेसी। ओके गाइज, तो इसमें क्या होता है, यह हमारा कंप्यूटर के परिणाम को शुद्ध होता है और साथ ही साथ इससे आवश्यक किसी अधिनियम के शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, जो कि हमें
फीड किए गए आंकड़ों को यानी कि डाटा को, फीड किए गए डाटा को होना चाहिए जो हमें समाचार पत्रों में जितने भी उदाहरण आप कंप्यूटर गलती करेंगे या गलती की पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है, वह सभी गलत आंकड़ों को फीडिंग कर लेता है। ठीक है, या किस में आती है, शुद्धता। अगर हम कोई चीज़ें मान लीजिए समाचार पत्रों में अगर कोई चीज़ हम फीड करते हैं कंप्यूटर, उस कोई चीज़ें गलत हो जाती है वो तुरंत सूचना प्रदर्शित कर देती है हमारा ये वर्ड गलत हो रहा है। ओके गाइस, ये होता है एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। नेक्स्ट डाल दीजिए संचय करना तथा तलाश करना। अब यह क्या करता है, संचय करना तथा तलाश करना, स्टोरेज ऑफ रिट्रीवल। ठीक है, यानी कंप्यूटर एक ऐसी छोटी डिस्क होती है, कंप्यूटर छोटी सी डिस्क होती है जो आंकड़ों के किताबों तथा कोई भी चीज़ें फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ों किताबों में समा जाती है, जो हमें एक निर्देश से किसी भी सूचना को देखा या पढ़ा जा सकता है। किसमें आता है, संचय करना तलाश करना। कंप्यूटर में एक छोटी सी डिस्क होती है जो हमें आंकड़े तथा किताबों में या समा करती है, जो हमें एक निर्देश से दूसरे सूचना में देखा या पढ़ा जा सकता है। ओके, उसे हम कहते हैं संचय करना या तलाश करना। ओके गाइस, अब नेक्स्ट लिख लीजिए, फोर्थ हमारा है विश्वसनीय। या क्या होता है विश्वसनीय, ये हमारा फोर्थ है। ओके गाइस, इसमें किसने बताया, कंप्यूटर की विशेषताएं में फोर्थ स्टेप है विश्वसनीय। इसमें विश्वसनीय क्या होता है, यानी कि रिलायबिलिटी। ओके गाइस, कंप्यूटर कई साल तक एक ही परिणाम देता रहता है, यानी कि विश्वसनीय क्या होता है, यानी कंप्यूटर हमारा जो रहता है वह सिस्टम है या कई साल एक ही परिणाम देता रहता है, जबकि मनुष्य से अगर 1000 आंकड़ों का जोड़ लगाना हुआ तब क्या करते हैं, अगर जोड़ लगवाना हुआ तो उसमें परिणाम विभिन्न समय अंतराल पर विभिन्न प्रकार के विश्वसनीय प्रयुक्त होता है, जो उसे हम कहते हैं विश्वसनीय फंक्शन। ओके गाइस, अब 5 लिखिए बहुपरियोज। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट डालिए बहुपरियोज। बहुपरियोग। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी वह होता है जो हमें कंप्यूटर की गणना करने से या कंप्यूटर गणना करने या संगीत सुनने, सूचना संचय करने या पिक्चर देखने या मकान का नक्शा बनाने आदि किसी भी कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बहुपरियोग। ओके गाइस, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। डाल दीजिए आपको कहीं भी, इसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके गाइस, अब नेक्स्ट लिखिए कंप्यूटर के प्रमुख आयोग। हमारा जो है 4 फंक्शन पाया जाता है। जो फर्स्ट रहता है माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और सेकंड क्या है, मुख्य स्मृति कहते हैं, और थर्ड क्या है, इनपुट और आउटपुट उपकरण, और फोर्थ क्या है, द्वितीय स्मृति उपकरण। ओके गाइस, तो पहले नंबर जान लेते हैं कंप्यूटर के प्रमुख आयोग। कंप्यूटर प्रमुख आयोग होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो कंप्यूटर में गणना करने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जिसे फिर से भी कंप्यूटर से किसी निम्न 5 भागों में, यानी कि इस 4 नहीं 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ओके गाइस, पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर, और दूसरा है मुख्य स्मृति, और तीसरा का है इनपुट
और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट उपकरण। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो है इनपुट एंड आउटपुट उपकरण। तो इसमें चलिए आपको बताते हैं बेसिक चीज़ें या क्या होता है। ओके गाइस, तो नोट करते चलिए। पहले नंबर जान लेते हैं प्रोग्राम। ओके, इसके लास्ट जो होता है फोर्थ हमारा है प्रोग्राम। पहले नंबर लिख लिए हम। पहला स्टेप प्रोसेसर, पहला स्टेप डालिए प्रोसेसर, लिखते चलिए। प्रोसेसर, ठीक है, पहला स्टेप प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर क्या काम होता है? 4 फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, 5 फंक्शन दिया गया है। पहले बोलते हैं प्रोसेसर, और सेकंड बोलते हैं मुख्य स्मृति, और थर्ड बोलते हैं द्वितीय स्मृति संयंत्र, और फोर्थ बोलते हैं इनपुट उपकरण एंड आउटपुट उपकरण। ओके गाइस, और लास्ट में जो होता है वह प्रोग्राम होता है, ठीक। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। ओके गाइस, पहले नंबर एक ब्लॉक डायग्राम से आप लोग बताते हैं जिसे प्रोसेसर कहते हैं। ओके गाइस, प्रोसेसर जान लेते हैं कैसे वर्क करता है हमारी एक ब्लॉक डायग्राम के अनुसार। और नीचे वाले भाग जैसे मान लीजिए प्रोसेसर बोले, और इसे स्मृति, और लास्ट बोलेंगे हाँ द्वितीय स्मृति संयंत्र। ओके गाइस, इस सिस्टम को हम नीचे जो मानेंगे इसका द्वितीय स्मृति। यहाँ एक फिगर नहीं बनाए थे, उसको बना लीजिए। ओके गाइस, आप लोगों को इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आने की फिगर बना लीजिए जल्दी से। और इसमें क्या होता है जान लेते हैं। आप लोग छापी लिए होंगे, आने की कर लिए होंगे, अब आप समझ लिए एक होता क्या है, ठीक है। प्रोसेसर में क्या होता है? ALU होता है और CU। प्रोसेसर में क्या होता है? ALU CU। ओके, 2 फंक्शन पाए जाते हैं प्रोसेसर में, ALU और CU। ओके गाइस, और इस तरफ क्या होता है हमारा? इस तरफ हमारा होता है मॉनिटर और प्रिंटर। इसे क्या बोलते हैं? मॉनिटर। प्रिंटर। ओके गाइस, तो समझ लेते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है, ठीक। आप लोग पता है कि प्रोसेसर क्या आता है? प्रोसेसिंग करना, ठीक है। जब जिससे CPU यानी कि CPU फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसे हम कहीं भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि दिमाग इसे कहते हैं, ठीक है। इससे 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है हमारा ALU, जिसे बताएं इसका 2 पार्ट होता है। एक हमारा ALU होता है और दूसरा फंक्शन क्या होता है? CU। ओके गाइस, और हमारा ALU क्या हो? इसे 2 भाग होता है। पहले नंबर जान लेते हैं ALU क्या है? पहले ALU क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें गणित की समस्त प्रकार की गणनाएं तथा तार्किक निर्णय लेने के लिए सारी संक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ALU कहते हैं। जिसमें गणित की सारी यानी कि समस्त प्रकार की गणनाएं तथा तार्किक निर्णय लेने के लिए सारी संक्रिया किया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है? ALU, ठीक है। अब हम जान लेते हैं दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? CU। दूसरा फंक्शन क्या है? CU। अब CU क्या है? CU फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, जो कि नियंत्रक का कार्य करता है।
यह कंप्यूटर से जुड़े उपकरण डाटा के इधर उधर जाने की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और ये प्रोसेसर की गति MIPS, क्या MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? MIPS को क्या कहते हैं? MIPS को कहते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। यह क्या होती है? जो प्रोसेसर की MIPS यह कहती, यह हमें गति को मापन या नापी जा सकती है। ओके गाइज, अब सेकंड जो है हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड हमारा पार्ट है मुख्य स्मृति, यानी कि मुख्य स्मृति में क्या होता है? पहला नंबर होता है, दो पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं रैम, एक बोलते हैं रोम। रैम जानते हैं क्या होता है? पहले नंबर ये जान लेते हैं इसका जो है मुख्य स्मृति रोम या रैम, उसके बारे में। मुख्य स्मृति किसे कहते हैं? मेन मेमोरी को मुख्य स्मृति कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की गणना एवं अन्य संक्रियाओं के लिए स्मृति यानी कि मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को गणना एवं सभी संक्रियाओं के लिए या मेमोरी की बहुत आवश्यकता होती है। यह हमारा मेमोरी अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की पाई जाती है, तथा दूसरे शब्दों में कहा जाए यह हमारा किसमें है? रैम। अगर दूसरे फंक्शन में किए जाए, हम रैम में बात करें तो हमारा रैम फुल फॉर्म होता है RAM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम को फुल फॉर्म क्या होता है? ROM जिसे कहते हैं। ठीक है, रोम खो गया, R खो गया, रेड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। यह हमारा दो प्रकार की स्मृतियाँ होती है, अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी क्या होती है? जिसे अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसके RAM बोलते हैं, यानी कि RAM। यह क्या है? अस्थायी मेमोरी। इसे किस फंक्शन में रखेंगे? अस्थायी मेमोरी में रखेंगे। और जो अस्थायी मेमोरी होती है वह हमें क्या बताती है? वह हमें कुछ प्रोग्राम को क्या करता है? जो हमारा यह RAM जो होता है रैम, वह हमारा समस्त सूचनाएं बिजली जाने या सिस्टम बंद करने पर लुप्त हो जाती है, जो कि यह किस में आती है? स्मृति मेमोरी, अस्थायी मेमोरी में आता है। और देखते हैं अस्थायी मेमोरी में क्या आता है। अस्थायी मेमोरी में ROM, ये क्या है? हमारा अस्थायी मेमोरी है, रोम। ठीक है, अब इसका क्या कार्य क्या होता है? रोम का कार्य होता है यानी कि स्थायी स्मृति रोम। इसका काम होता है किसी निर्माण के समय कुछ प्रोग्राम भर देते हैं जिसकी कंप्यूटर के बार बार आवश्यकता होती है, तो हम उसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में चिप होगा और हार्ड डिस्क होगा, बहुत चीज़ें ऐसा है, तो यह क्या करता है? स्टोर कर लेता है। अगर स्टोर किए हैं तो हम किसी भी सिस्टम में उसे लगाकर क्या कर सकते हैं? पुनः वो चीज़ें देख सकते हैं। ये हुआ क्या? ये हमारा रोम है। ठीक है, जिससे रोम में आएगा, ये हमारा क्या कहता है? अस्थायी होता है। ये हमारा परमानेंट नहीं होता है, और परमानेंट जो होता है अस्थायी होता है वो हमारा रोम होता है। ठीक, आई होप आप लोग यहाँ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें क्या बताता है? जो तृतीय यानी कि तीसरा बताए थे, द्वितीय स्मृति संयंत्र। क्या? द्वितीय स्मृति संयंत्र। यह क्या होता है? इसके बारे में बताएंगे। द्वितीय स्मृति या मुख्य स्मृति से डाटा विद्युत जाने पर यह बंद हो जाता है। यह बंद हो जाता है जिससे कि यह पता चलता है कंप्यूटर में द्वितीय यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है संयंत्र के माध्यम से होती है, आवश्यकता होती है, जो हमारा फ्लिप डिस्क यानी कि एक होता है फ्लॉपी डिस्क। एक होता है फ्लॉपी डिस्क। यह क्या करता है?
फ्लॉपी डिस्क जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में द्वितीय मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी संयंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये कितने इंच की होती है, लमसम 5.25, ठीक है। या क्या रहती है, इतने इंच की रहती है। इतने इंच से लेकर हमारा जो है 3.5 इंच तक परियुक्त होती है, 3.5 इंच तक। जैसा मान लीजिए आप लोग बताए थे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे कि 5.25 इंच होता है, ये हमारा किसे बताता है 5.20 इंच, यानी कि जो द्वितीय संयंत्र होता है, जो द्वितीय स्मृति संयंत्र होता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी मैकेनिकल, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह हमें मुख्य स्मृति से डाटा विद्युत जाने पर या बंद करने पर हमारा जो है बंद हो जाता है, यानी कि चला जाता है, जो कि कंप्यूटर में द्वितीय मेमोरी संयंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए फ्लॉपी डिस्क हो गया, अगर फ्लॉपी डिस्क में देखा जाए तो हमारा 5.25 इंच से लेकर 3.5 इंच तक हमारा यह हार्ड डिस्क या CD रोम में होती है। अब कहा जाए CD रोम, क्या CD रोम, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। हमारा क्या है, CD हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम को देखा जाए, रोम को भी आप लोग बताए थे, रोम होता है रेड ओनली मेमोरी। ये हमारा क्या CD रोम का हो गया फुल फॉर्म। अब कहा जाए DVD फुल फॉर्म क्या होता है, DVD फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। DVD क्या होता है, DVD क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके गाइज, अब हम देख लेते हैं ये हमारा फर्स्ट उपकरण जो है हमारा इनपुट उपकरण, और सेकंड जो है हमारा आउटपुट उपकरण। इनपुट क्या करता है, इनपुट मतलब भेजता है, मतलब इनपुट मतलब लेता है, और आउटपुट मतलब किसी दूसरे डिवाइस में भेजता है। ओके गाइज, और जान लेते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट उपकरण में, इनपुट डिवाइस में हम इनपुट की आवश्यकता उपकरण, जिसे हम इनपुट उपकरण कहते हैं, यह हमें बताता है माध्यम से आंकड़ों व निर्देश, यानी कि देखा जाए आंकड़े व निर्देश कंप्यूटर में डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुंजी पटल, ये क्या है कुंजी पटल, इसे मान लीजिए अगर पूछा तो कुंजी पटल क्या होता है, जो हमारा कीबोर्ड होता है वही हमारा कुंजी पटल होता है। अब उस कीबोर्ड में अगर पूछ लिया कितने फंक्शन होते हैं, 12 फंक्शन होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए लिखा रहता है F1 F2 एंड ऐसे 12 तक, F12 तक लिखा रहता है। ये हमारा क्या फंक्शन है, जो हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन पाए जाते हैं। ओके गाइज, तो पहले नंबर जान लेते हैं इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण, इसमें क्या रहता है, इनपुट उपकरण परियुक्त में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए की पटल हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, या जॉयस्टिक हो गया, जैसे ध्वनि वीडियो संयंत्र, ये हमारा क्या है इनपुट डिवाइस में आता है। ये सिस्टम जितने बताएं कि किस में आता है, इनपुट डिवाइस में। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट उपकरण। ओके गाइज, जिसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके गाइज, आउटपुट क्या है, आउटपुट उपकरण में ऐसा उपकरण है, वह उपकरण है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के परिणाम को दर्शाता है। किसे, कंप्यूटर के परिणाम को दर्शाता है। जो हमारा जैसे मान लीजिए श्याम, या जैसे मान लीजिए रंगीन मॉनिटर हो गया, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, और लेजर प्रिंटर हो गया, डेस्क हो गया, इंजेक्ट हो गया प्रिंटर, ऐसे विभिन्न प्रकार के ध्वनि वीडियो या संयंत्र में परियुक्त में पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके गाइज, अब जो है
कुछ पार्ट बताएंगे हार्डवेयर तथा परिधि उपकरण। ये हम बताएं हार्डवेयर तथा डालिए हेडिंग हार्डवेयर तथा परिधि उपकरण। ओके गाइस, तो यहाँ तक हम आप लोग आज पढ़ा दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है हार्डवेयर तथा परिधि उपकरण। ओके गाइस, थैंक यू।